इतलात ये हैं कि बहुत जल्द हौसी बागी मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर मिसाइलों की बारिश करेंगे। आपको ये बता दें कि मुत्तहदा अरब अमारात ने एक ऐसा काम किया है कि यमन के बिल्कुल गर्दन के ऊपर इजरायली आकर बैठ गए हैं और इजराइल को बिठाने वाले मुत्तहदा अरब अमारात के लोग हैं। असल में खबर ये है कि यमन का एक आइलैंड है जिसका नाम मायून है, वहां पर यूएई की हुकूमत ने खुफिया एयरबेस बनाया है और बहुत सारा असला और अपना साजो सामान यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है ताकि वक्त आने पर यमनी हौसी बागियों को यहाँ से निशाना बनाया जाए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इजराइल को भी काफी टेंशन है क्योंकि इजराइल का भी यमन के अंदर बहुत बड़ा स्टेक है। इजराइल बहुत बड़ी फौज के साथ इस तमाम तर आइलैंड को कैप्चर करने की बातें कर रहा है। आपको डिटेल के अंदर बताया जाएगा कि किस तरह यमनी हौसी बागी जो हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर हमला करेंगे और मुत्तहदा अरब अमारात के हालात भी सऊदी अरेबिया की तरह करेंगे। मामलात को समझने से पहले हम छोटी सी गुजारिश ये आपसे करते हैं कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मायून आइलैंड है यमन का, यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 लाख लोग मौजूद थे, लेकिन जब से यमन वार शुरू हुई है इनको सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने यहाँ के लोगों को निकाल बाहर फेंका है। हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक सैटेलाइट इमेज शेयर की है और उस सैटेलाइट इमेज के अंदर ये देखा गया है कि वहां पर उस मायून बेस आइलैंड के ऊपर एक रनवे बनाया गया है। ये रनवे बेसिकली बहुत सारे कार्गो शिप को, बहुत सारे हवाई जहाजों को, इसके अलावा कार्गो एयरप्लेन को अपने अंदर अकोमोडेट करने की सलाहियत रखता है। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने दावा किया है कि ये जो एयरबेस बना है मायून आइलैंड के ऊपर ये मुत्तहदा अरब अमारात का है। उसके बाद मामलात काफी शिद्दत अख्तियार कर गए। अब यमन के हौसी लीडर इस बात का दावा करते हैं कि यूएई बहुत सारे इजरायलियों को लाकर एज अ टूरिस्ट इन एयरबेसिस का दौरा करवा रहे हैं और इतलात ये भी हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात इजराइल के जो यहूदी हैं उनको यहाँ पर लाकर सेटल भी करवाना चाहते हैं। अगर ये काम हो गया तो यमन के अंदर एक वबाल इकट्ठा हो जाएगा, यमन के अंदर तहलका मचेगा क्योंकि देखिए कि अरब ममालिक के अंदर भी जो सावरन मुल्क हैं उनके अंदर भी अगर यहूदी आकर सेटल होना शुरू हो जाएं तो मामलात मजीद खराब होंगे और यमन के हौसी बागी ऐसा चाहते नहीं है कि इजराइल के लोग आकर यहाँ पर इस्लामिक मुल्कों के अंदर बसना शुरू हो जाएं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अहम बात यह भी है कि बाबल मंदूब के अंदर भी मामलात खराब होंगे और रेड सी के अंदर यूएई की फोर्सेस और यमनी हौसी बागियों के दरमियान मामलात खराब हो सकते हैं। यमनी हौसी बागी बड़ी दलेरी के साथ सऊदी अरेबिया के साथ लड़े हैं और अब की बार उन्होंने यूएई को निशाना बनाया है और कहा है कि या तो इस आइलैंड को खत्म करो, अगर इस आइलैंड के ऊपर फौजी बेसिस को नहीं हटाना तो फिर मुत्तहदा अरब अमारात तैयार रहे ऐसे हमले बर्दाश्त करने के लिए जो पहले यमनी हौसी बागी सऊदी अरेबिया पर करते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यमनी हौसी बागियों ने कितने सक्सेसफुल अटैक किए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, उनकी आरएमको को तबाह किया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स भी यमनी हौसी बागियों से गैर महफूज रहे। ये तमाम तर चीजें एक लेसन है मुत्तहदा अरब अमारात के लिए कि वो यहूदियों को छोड़कर असल चीज की तरफ आए और मुसलमान ममालिक की मदद करें।